नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल से नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोमवार था आज, और सोमवार के दिन की हमने कहा था कि भाई 10 तारीख को हमारा आखिरी अल्टीमेटम था विभाग को कि भाई हर हाल में 10 तारीख तक जो है हमारे काम हो जाने चाहिए, अन्यथा हर हाल में हम लोग घेराव भी करेंगे, सारे काम करेंगे। तो साथियों, उसके बाद आज सोमवार था जो हमें समय दिया गया था मिलने के लिए, और हम लोग मिले भी उस अधिकारियों से, चाहे आरयूएचएस के अधिकारी हों चाहे अपने स्वास्थ्य भवन के अधिकारी हों। साथियों, आरयूएचएस में हम लोग सबसे पहले तो कुछ कॉलेजेस की जो शिकायतें दर्ज करवानी थी, तो उस सिलसिले में हम लोग मिले, जो बीसी से भी मिले, भंडारी जी से, रजिस्ट्रार सर से भी मिले, और वहाँ पे प्रो वीसी भी वहीं बुला लिया था, रजिस्ट्रार सर को भी, प्रो वीसी को भी, डिप्टी रजिस्ट्रार को भी, और कोऑर्डिनेटर सर से भी मिले, मनोज जी सर से, जो फोटो में भी आपके सामने वायरल कर दी गई थी, सुबह डाल दी गई थी। तो साथियों, उस वक्त जो मामला था 10,000 वाला, जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी साथी लोग टूटे हुए, तो उनके समाधान के लिए हम लोग स्पेशल तौर पे मिले थे। साथियों, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस के अकाउंट नंबर पूरी तरह से नहीं आ पाए, वो जल्द से जल्द हमें उपलब्ध कराने। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों के कॉलेज से अकाउंट नंबर नहीं मांगे गए, आपको खुद को जाके कॉलेज वालों से वेरीफाई करवा के, चाहे मुझे भेजें, चाहे खास करके भेजने तो आखिर कोऑर्डिनेटर सर को ही हैं, मनोज जी को वहाँ तक पहुँचाने आरयूएचएस तक अपन को कैसे भी करके। नहीं तो कई कॉलेज वालों को तो क्या मतलब नहीं रहा कि भी 50,000 पूरे ही अभ्यर्थियों को मिल रहे हैं, जो अपने सीएचओ को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए बहुत बड़ा झटका है एक तरीके से। तो वो लोग दे भी नहीं रहे हैं कुछ कॉलेजेस, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उनका बस यही था कि भाई हाँ ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हमें भी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये गलत बात है। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इकट्ठे होकर जाएं और वेरीफाई करवाएं, क्योंकि उनका भी फिर बजट अटकेगा। जैसे कल को कॉलेजेस में उनकी जो भी ट्यूशन फीस भी उनको देनी थी, सब तरीके से थी, कुछ का ट्रांसपोर्ट का भी अभी तक नहीं आया है, तो सभी तरीके से उनके भी फिर पेमेंट रुकेंगे और आगे चल के दिक्कतें आएंगी, और सरकार भी इन पे कार्रवाई करेगी। इसके लिए भी हमारी बात है। साथियों, देखिए, मुख्य रूप से 10,000 का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का इशू है, वो भी आज हमारी काफ़ी देर बात हुई है। एफओ साहब के यहाँ भी हम लोग रुके, साथ ही फाइनेंस जो ऑफिसर है एसपीएम साहब, उनसे भी बात की, एमडी साहब से भी हम लोग मिले विभाग में, साथ ही जो पीडी साहब है उनसे भी आध पौन घंटे बात हुई है। काफ़ी लगातार बात होने के पश्चात जो निष्कर्ष निकल के यही आया साथियों, उनका तो फिर से 3-4 दिन का समय का है, तो बार बार समय पे समय दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साथियों, इस समय पे समय देने के लिए हमने स्पष्ट रूप से आज इनको कह दिया कि अब हमारा आंदोलन होगा। इतने दिन हमने आपसे कुछ नहीं कहा, हमें आशाएं थी आपसे कि आप पूरी कर दोगे उम्मीद हमारी, लेकिन अब तक उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। तो अपन लोग अब 21 तारीख या 20 तारीख को, खास करके 20 तारीख का ही अपना प्लान बन गया है, और कल लाइव आके बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। 20 तारीख का अपन आंदोलन, यानी कि यहाँ स्वास्थ्य भवन पे घेराव की तैयारी कर चुके हैं, लगभग तय हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई संशय रहा तो कल के लाइव में आके मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल यानी मंगलवार को लाइव आके आप लोगों से सारी बात साझा कर ली जाएगी। साथ ही जो गाइडलाइन का भी इसमें है, तो गाइडलाइन का हिंदी इंग्लिश का एक मैटर चल रहा था कि भाई इंग्लिश में बन गई थी, हिंदी में अभी जो है उसको बनाया जा रहा है पूरी तरह से, और कुछ स्टेट्स की और सारी चीजें ली जा रही है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें भी कुछ एक छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस और आ गए थे, वो भी जोड़े जा रहे। तो पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है साथियों। अंटाई फंड वाली जो गाइडलाइन है वो भी लगभग इसके बाद में जारी होगी। पहले ये गाइडलाइन जारी होगी टीओआर, और उसके बाद में वो जारी होगी 2-3 दिन बाद साथियों। और ट्रांसफर का जो इश्यू है उस पर हम मंत्री से भी मिलेंगे, विभाग के आला अधिकारियों को भी चेताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मंत्री जी और सीएमओ लेवल पे ही हो सकता है। तो हम सीएमओ लेवल पे भी मिलेंगे, और ताकि जल्द से जल्द रिलैक्स किया जा सके। साथियों, सभी के लिए भागदौड़ चल रही है, और भी स्पोर्ट्स वाले साथियों के लिए भी मिले हैं, और स्पोर्ट्स वाले साथियों को पता भी है, मैंने बता भी दिया फोन पे साथियों। साथ ही वेटिंग, सेकंड वेटिंग के लिए भी मिले, और दूसरे जो इश्यूज हैं उनके लिए भी मिले हैं। लेकिन 21 तारीख को हमारा महापड़ाव है काफी मुद्दों को लेकर। उससे पहले अगर 2 या 3 मुद्दे भी हमारे सोल्व होते हैं तो फिर हम सोच लेंगे। सरकार कान खोल के सुन ले, ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाएगा शायद, 100% अधिकारियों तक तो पहुंचेगा, तो अधिकारी कान खोल के सुन ले। अगर अब नहीं होता है तो इस सोमवार को यानी 20 तारीख को हमारा महापड़ाव है, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि आंदोलन। देखिए, जो चीज तरीके से हो सकती है, हालांकि उसकी बात अलग होती है, क्योंकि हमें अभी
परमानेंट के लिए भी करना है तो अधिकारियों को भी राजी रखना होगा, सब तरीके से हमें काम करने होंगे। सभी फाइलें हमारी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले सरकारी काम में, आपको पता है ढीलापन तो होता ही है थोड़ा सा, तो धीरे धीरे करके वो काम हो तो रहे हैं, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जल्द ही हम सारे काम करवा कर रहेंगे। कल जो लाइव आऊंगा उसमें सीएचओ के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से साथियों, वो अभी हम लोगों के पास समय नहीं है, अभी हमें और भी कहीं जाना है, तो उसमें आगे मैं काफी कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन 20 तारीख को महापड़ाव की लगभग प्लानिंग कर ली गई है, और स्पेशली यूनियन का जो मामला है उसमें भी मैं कल आके बताऊंगा। वैसे एज ए संरक्षक मैं काम करूंगा सीएचओ फेडरेशन के रूप में। तो साथियों, सीएचओ फेडरेशन तैयार हो चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आप लोगों तक नंबर इसलिए नहीं पहुंचाए जा रहे थे कि भी वेबसाइट भी 3 दिन में या 4 दिन में लॉन्च हो जाएगी। सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब डेलीगेट्स छांटे जाएंगे सभी जिलों से, सभी ब्लॉक से अच्छे आप लोग जितने डेलीगेट्स, जो भी इंसान चाहता है कि लीडरशिप करूं, तो वो लोग सभी अपना नाम व्हाट्सएप पे 9309393793 पे जरूर भेजें, जिससे हम लोग अच्छे लीडर्स छांट सके। और लीडर्स तो हमारा हर एक सीएचओ ही प्रेसिडेंट है साथियों, लेकिन फिर भी कोई जो लीडरशिप करना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं सीएचओ के लिए, चिकित्सा विभाग के लिए, तो साथियों वो जरूर सारे के सारे साथी मुझसे जुड़े। ये नहीं सोचे, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब के मैं अगेंस्ट बोल गया तो उन्होंने पता नहीं क्या, कुछ नहीं है। अपन लोग सभी एकजुट है साथियों, हमें एकता दिखानी है। लेकिन जो लोग जबरदस्ती टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, या आप लोगों के लिए भी आखिरी अल्टीमेटम है, अगर अब आप लोगों ने नेगेटिविटी कोई ने भी फैलाने की कोशिश करी इतनी मेहनत के बाद भी, तो आप लोगों के लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर हम लोग भी कब तक सहेंगे। तो 1-2 लोग ये ऐसे, कोई ज्यादा नहीं है साथियों, जिनको काम तो करना रहता नहीं है, दूसरों की टांग खींचने का काम करते हैं। तो साथियों, चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे। कल वापिस हमें बुलाया गया, तो कल एक बार पूरी मैं लाइव आके शाम को ये सारी चीजें बताऊंगा, जब तक पूरी स्थिति क्लियर हर चीज की नहीं हो जाती है। आज काफी चीजों की स्थिति क्लियर होगी, लेकिन कल एकदम कंप्लीटली मैं आपको हर चीज के बारे में शाम को लाइव आकर बताऊंगा साथियों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी आज सारे दिन में जो साथी लोगों ने साथ दिया उनको धन्यवाद। बोलाराम भाई वगैरह दोसा से आए थे, मनोहर भाई, जो इनका एब्सेंट वाला इशू चल रहा था वो भी लगभग क्लियर हो गया, आज फाइल साइन हो गई है, तो शायद 1-2 दिन में इनकी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। जो एब्सेंट शो कर दिया गया था और इनका मतलब अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी थोड़ी सी उस वक्त। और साथ में हर्ष तिवारी भाई और ये अजय जी, कमलेश भाई, सभी साथी लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, और लगातार संघर्ष इसी तरह से करते रहेंगे। और आप लोगों का साथ बनाए रहे, बस इतनी ही है। और आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद।